नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ये आप लोग की करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। 21 के बाद से करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, इसीलिए मैं आज के वीडियो में 22 से लेके और अभी तक के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं उसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले लिया है। इससे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करंट अफेयर कराने के दो फायदे हैं। एक तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कैसे करंट अफेयर से, और दूसरा आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा करंट अफेयर की। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उस तरीके से एक प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जाएगी। तो ये 4-5 दिनों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने संकलित किया है इस वीडियो में, यानी आज से लेके और 22 तक के करंट अफेयर को मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, 23 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। क्या थीम थी इसका? तो एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए इस बार की थीम थी। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। आप इसे याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो वियना है वह दुनिया में सबसे अच्छा शहर रहने के लिहाज से है, आप इसे याद रखेंगे। और ये जो इंडेक्स निकाली गई है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें कुल 140 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत देश की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पे है और मुंबई 117वें स्थान पे है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत की दशा क्या है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आया है कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? तो यह है दिल्ली में, आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह जून से केवल जल और सौर ऊर्जा। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? जल का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, और सौर का मतलब क्या था? सोलर। यानी हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस तरीके से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यह एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा नेपाल, ऑप्शन बी है हमारा भारत, ऑप्शन सी है हमारा दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है हमारा चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, यानी दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश, कौन सा देश? तो दुनिया का 10वां देश बना दिया है। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 दिनों का मैंने वही करंट अफेयर लिया है जो आपके एग्जाम में आने के लिए प्रबल संभावना है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? तो यह की है 19 वस्तुओं पर। ठीक है, और यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 जुलाई से यह प्रतिबंध लागू होगा। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से, कब से? तो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। यानी कि 100 मिलीमीटर से जो भी कम रहेगा वो सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत आएगा और उन्हीं पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 19 वस्तुओं पर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो यह किस देश में किया जाएगा, तो यह जर्मनी में किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 से 27 जून को जर्मनी जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत जो है वह G7 में शामिल नहीं है, मतलब G7 का सदस्य नहीं है भारत देश। इसको आमंत्रित किया गया है जर्मनी के चांसलर के द्वारा, यानी जर्मनी के अध्यक्ष के द्वारा इसको भारत को आमंत्रित किया गया है। तो G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो G7 में आपका कनाडा शामिल है, फिर USA शामिल है, ठीक है, UK शामिल है, इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है और जापान शामिल है। यानी ये 7 देश शामिल हैं। भारत इस G7 का सदस्य नहीं है, इसको आमंत्रित किया गया है। हालांकि G7 में भारत को शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक भारत G7 का सदस्य नहीं है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह कौन सा रहा है, तो यह रहा है जापान। आप इसे याद रखिएगा कि जो जापान देश है वह एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। और यह कहाँ हुआ है, तो यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित किया गया है। और इस चैंपियनशिप में भारतीय साइकिलिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते हैं। और यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो यह कौन बने हैं, तो यह बने हैं डेविड वार्नर। यानी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो हैं यह वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। अगर ये दूसरे क्रिकेटर है तो पहले क्रिकेटर कौन है, तो पहले क्रिकेटर VVS लक्ष्मण है, जिन्होंने साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज VVS लक्ष्मण 99 रन पर स्टंप आउट हुए थे। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज, नाम क्या है इनका, तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो यह किस देश की है, तो यह भूटान की है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत कंबोज यूनेस्को में भारत की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं। 1987 बैच की IFS अधिकारी, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, क्या है IFS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी कंबोज साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार एवं विस्तार पर काम करने वाली G7 14 टीम का हिस्सा थी। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा या इसको रट जाइएगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा है, तो यह है असम राज्य। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया है। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। असम 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां के राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। देखिए भारत में 36 राज्य नहीं है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में वर्तमान में इस समय 28 राज्य हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ऑब्लिक दिया है कि 36वां राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ये 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और 1 नेशन 1 राशन कार्ड का क्रियान्वयन कब हुआ था, तो अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला अंतिम राज्य असम है तो पहला राज्य कौन था, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है, तो ये किसने शुरू किया है, तो हरदीप सिंह पुरी ने। आप इसे भी याद रखिएगा, यानी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आंध्र प्रदेश ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आप इसे भी याद रखिएगा। और अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नीरज चोपड़ा से संबंधित है, कि निम्न में से किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, तो यह कौन करेगा, तो यह हमारे नीरज चोपड़ा जी करेंगे। आप इसे भी याद रखिएगा, जिन्होंने टोक्यो में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। यानी टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा टीम का नेतृत्व करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा भी इस साल 28 से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 37 सदस्य की टीम में चुने गए हैं। तो देखिए, ये जो राष्ट्रमंडल खेल होगा यह कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा कि बर्मिंघम में होगा। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, तो यह किससे किया है, तो यह द्रौपदी मुर्मू को किया है। आप याद रखिएगा, ये है द्रौपदी मुर्मू। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है यह उड़ीसा में स्थित संथाल जाति से है। संथाल एक जाति है, मतलब एक जनजाति है, उससे ये जुड़ी हुई है, मतलब उसी की सदस्य है, मतलब उसी जाति से ये आती हैं। यानी किस जनजाति से आती हैं, तो संथाल जनजाति से आती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा स्थित संथाल से हैं ने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत की है और शायद भारत अपने पहले आदिवासी राष्ट्रपति चुनाव कर सकता है। और ये अगर ये बन जाती है तो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल और किस राज्य ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त स्तर पर घोषणा की है, तो यह किसने की है, तो यह किया हरियाणा ने। यानी कि इजराइल के साथ हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक में को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो यह किसने किया है, तो यह किया IIT मद्रास ने। यानी कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का रोबोट बनाया है जो गटर यानी सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। इस रोबोट के कारण सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप रोड पे चलते हैं तो रोड के नीचे एक गोल तरह का लोहे का वो बना रहता है, वही होता है। उसके अंदर क्या होता है, नाले होते हैं। तो क्या होता है, जब कभी जाम हो जाता है, जैसे बरसात के मौसम में हमेशा नाले क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो सफाई कर्मी होते हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं, वो उसके अंदर घुसते हैं और उसके अंदर सोचिए कितना बदबू मारता है, वो बेचारे उसके अंदर घुस के वो काम करते हैं, उस सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं। इसलिए IIT मद्रास ने एक ऐसा रोबोट बनाया है कि अब सफाई कर्मियों को इसके अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। अब ये रोबोट इसके अंदर जाएगा और इसकी सफाई कर लेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी उन सफाई कर्मियों को। क्योंकि सोचिए कितने दिनों का सड़ा गला पानी, उसी में सब कुछ जाता है आदमी का, मतलब इंसान का।
तो उस तरीके से वो कितना मतलब भयंकर कष्ट वो होता है, कितना बदबू मारता है वो। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम, क्या है तो एनम एजुथम योजना लॉन्च की है। ये किसने लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में एनम एजुथम योजना लॉन्च की। यह योजना कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 8 साल से कम आयु के छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इनको सब कुछ बता रखा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। आप इसे भी याद रखिएगा। और यह फ्यूजियान नाम से अपना तीसरा वाहन पोत लॉन्च किया है, जो पूरी तरीके से घरेलू रूप से निर्मित है, यानी कि स्वदेशी निर्मित है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। यानी विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं गोलाकार के बजाय दरांती के आकार की होती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी यह कैसी बीमारी है? यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जो लाल रक्त कोशिकाएं, जिससे क्या होता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे यानी आरबीसी है, वह गोलाकार की बजाय दरांतिकारी हो जाती हैं, यानी सिकल के आकार की हो जाती है। और इसके कारण इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आप इसे भी याद रखिएगा। इसलिए विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो यह किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज के करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसके साथ साथ हमने जो पिछला करंट अफेयर जो छूटा था उसको भी हमने कवर कर लिया। अगर कुछ छूटा होगा, अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन इधर उधर छूट भी रहे होंगे, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। यानी कि जो भी क्लासेस हम लोग की करंट अफेयर की मिस हुई हैं, वो सारा करंट अफेयर मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो कुछ समस्या आ गई थी, जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे बताया भी था, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, और आप लोग के इसी प्यार और भरोसे की बदौलत हमें भी हिम्मत मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला तो चला था इस सफ़र से, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, आप सभी का इतना प्यार करने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी मम्मी की हालत थोड़ी सी ठीक है, मतलब कह लीजिए कि 100% में 25% अभी वो रिकवरी कर चुकी हैं, और धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।